नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपने सबसे पुराने मंदिर जहां पे बचपन से मैं आया जाया करता था, भरतपुर में स्थित ये 14 महादेव का मंदिर वर्षों पुराना है। और अगर मैं सबसे पुरानी बात करूं तो हमारे पापा जी भी यहीं पे आते थे जब उनकी नौकरी नहीं लगी थी। उसके बाद से जब उनकी नौकरी लगी, उसके बाद से हम आने लगे, हमारे भाई भी यहाँ पे आने लगे। तो ये 14 महादेव का मंदिर बहुत पुराना, कह सकते हैं करीब सैकड़ों साल पुराना ये 14 महादेव का मंदिर है। दोस्तों, तो अभी तक मैं आपको जो जानकारी देता रहा हूँ वो काल सर्पदोष और पितृदोष के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, काफ़ी हद तक मैंने आपको बताया है। अभी जैसे कि 18 फरवरी की महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि से पहले काफ़ी बुकिंग शुरू हो चुकी हैं। जिन लोगों को त्र्यंबकेश्वर में काल सर्पदोष की पूजा करानी है तो सबसे अच्छा दिन जिसे महाशिवरात्रि बोलते हैं, उस दिन आप लोग वहाँ पर अपनी पहले से ही बुकिंग कंफर्म कर सकते हैं। जो वहाँ के वरदानी पंडित जी हैं या फिर जिन्हें कहते हैं ताम्रपतधारी पंडित जी, या फिर जिनको कुछ वरदान प्राप्त है उन पंडित जी को वहाँ की जगह का, उस स्थान का। दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा 40 से 40 साल की उम्र के बाद जीवन में कुछ इस तरह के बदलाव आते हैं कि हमें खुद अपने बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। हम सोचते हैं कि हमने हमने क्या सपने देखे थे, क्या हमारी इच्छाएं थी, और वो 40 साल के आसपास पहुंचकर वो सारे हमारी जिस मंजिल पे हमें पहुंचना होता था उस मंजिल तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तब हम पंडितों पुरोहितों के पास जाते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष वगैरह होते हैं उनके पास भी हम जाते हैं और हम उनसे अपने बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है और काल सर्प दोष की वजह से हम अपनी मंजिल से चूक गए हैं, या फिर जो वर्तमान में जो परिस्थिति हैं वो काल सर्प दोष की वजह से हैं, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है और हम बार बार फिर उन्हीं बातों पर चिंतन करते रहते हैं कि काश हम इस काल सर्प दोष की पहले से पूजा करा चुके होते। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो गलतियां, या फिर जाने में बोल सकते हैं अनजाने बोल सकते हैं, जो गलतियां हमारे परिवार वालों से हुई हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग उन गलतियों को ना करें। आपके बच्चे होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपको कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को अवश्य दिखानी चाहिए और उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। और अगर आपको प्रतीत होता है या पंडित जी आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या बच्चे की कुंडली में काल सर्प दोष है, तो 18 साल से पहले उसके काल सर्प दोष के निवारण के लिए आप त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन जा सकते हैं। जैसे कि सर्वोत्तम स्थान की बात करते हैं तो त्र्यंबकेश्वर सर्वोत्तम स्थान है। और वहाँ के जो वरदानी पंडित जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने आपको गौतम ऋषि की कथा सुनाई थी, गौतम ऋषि को वहाँ पर गौ हत्या का पाप लगा था और गौ हत्या के पाप से वो पूरी तरह से निर्गत हुए थे। इसीलिए उस स्थान को पूरी तरह से जो कुंडली के दोष होते हैं, जब कुंडली में उनकी में लिखा होगा कि भाई आपके ऊपर गौ हत्या लगेगी, फिर उसका कैसे निवारण होगा, वो सारी बात है। तो इस तरह के जिस प्रकार के दोष होते हैं वो उन दोषों की वहाँ पर मुक्ति होती है, चाहे वो पितृदोष हो गया या काल सर्प दोष हो गया, इन दोषों की वहाँ पर मुक्ति होती है। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं है, या आपके बच्चों की में, तो जो गलतियां आपके परिवार से हुई हैं उन गलतियों को आपको कदापि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष में मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, राहु और केतु की पूरी लीला होती है। राहु और केतु के मध्य में जब सारे ग्रह फंस जाते हैं तो वो आपको कभी भी उचित परिणाम नहीं दे सकते। और उनकी शांति कहाँ पे होती है? जहाँ पर बाबा भोलेनाथ जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग। जैसे कि अगर मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ, उस लाइन के माध्यम से आप समझ सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में, जय रामेश्वर, जय नागेश्वर, वैद्यनाथ केदार हरे, मल्लिकार्जुन सोमनाथ, जय महाकाल ओंकार हरे, त्र्यंबकेश्वर, जय भुष्मेश्वर, भीमेश्वर जलतार हरे, काशी पश्री विश्वनाथ, जय मंगल में अविहार हरे, नीलकंठ, जय भूतनाथ, जय मृत्युंजय अविकार हरे, पार्वती पथ हर हर शंभो, पाई पाई दाता हरे। मतलब भगवान शिव की ऐसी शक्ति जो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में हमारे देश में स्थित हैं, ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग आपको अलग अलग तरह की परेशानियों से पूरी तरह से मुक्त करते हैं। अगर मैं
महाकालेश्वर की बात करता हूँ, जो उज्जैन में स्थित है महाकालेश्वर, वहाँ की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर आपके ऊपर अगर काल सर्प दोष या मंगल दोष से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप उनका निवारण वहाँ पे करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ आपसे वैद्यनाथ धाम की, तो वैद्यनाथ धाम के बारे में जो लोगों की मान्यता वो ये है कि ये जो लोग हैं, जो उनके भक्तगण हैं, उनका एक वैद्य की तरह ये निवारण करते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। आपको किसी भी तरह की कुछ परेशानी, शारीरिक परेशानी है, तो उन सारी परेशानियों का निवारण आपका वैद्यनाथ धाम में हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं काशीपति श्री विश्वनाथ महाराज की अगर मैं बात करता हूँ, तो भगवान विश्वनाथ या फिर काशी के जो राजा बोलते हैं उन्हें, तो काशी के अधिपति भगवान विश्वनाथ जी को मोक्ष प्रदान करते हैं। और मोक्ष इंसान को कब मिलता है? जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जब वो सुख दुख का पूरा पल्ला एकदम बराबर हो जाता है, तो आपको वहाँ पे मोक्ष मिलता है। काल सर्प दोष का आपको निवारण अगर कराना है तो त्र्यंबकेश्वर एक सर्वोत्तम स्थान है। और अगर आप शास्त्रों के अनुसार जाएं तो शास्त्रों के अनुसार भी आप पाएंगे कि त्र्यंबकेश्वर में भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, मतलब भगवान शिव साक्षात रूप से तीनों देवी देवता वहाँ पर त्रिदेव के रूप में स्थित हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं त्र्यंबक। और त्र्यंबक का मतलब एक तरह से ये भी हो गया, जैसे कि लोग जो बाकी विचारधाराओं के अनुसार बताते हैं, ये त्र्यंबक मतलब चुंबक की तरह होते हैं। जो इंसान एक बार त्र्यंबकेश्वर पहुँच जाते हैं, उनको ये मोक्ष प्रदान करते हैं। उनकी सारी समस्याओं, जिस प्रकार के उनके ऊपर दोष होते हैं, उन दोषों से ये निवारण करते हैं। तो दोस्तों, काल सर्प दोष वैसे तो एक छोटी मोटी आप कह सकते हैं कि 40 साल तक हमें उसका कोई भी दुष्परिणाम देखने को नहीं मिला, लेकिन आप नहीं जानते कि आपने 40 साल तक अगर काल सर्प दोष से मुक्ति नहीं पाई है और 40 साल के बाद आप एकदम चारों ओर से घिर चुके हो, तो इसका मतलब आप ये मान लो जिस मंजिल पे आपको पहुंचना था वो मंजिल तक आप पहुंच ही नहीं पाए, तभी तो आज आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर आप 40 साल से पहले, मतलब 18 और 20 साल की उम्र में अगर काल सर्प दोष की शांति अगर आप करा चुके होते, तो आपको शायद 40 और 45 साल में जो आप इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उन परिस्थितियों का आपको सामना नहीं करना पड़ता। काल सर्प दोष मतलब एक तरह से राहु और केतु का वो होता है, संयोग होता है। और राहु और केतु आपको पता है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे, राहु और केतु अगर भगवान शिव का हम मंत्रों का जाप करते हैं, भगवान शिव पर अगर देवी से अगर रोजाना जल अर्पित करते हैं, तो राहु केतु भी इनसे शांत होते हैं। क्योंकि इस प्रकृति में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो भगवान शिव की शक्ति से भारी हो या फिर उनसे ऊपर हो। भगवान शिव की शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है कि ये मान लो कि अगर आप किसी भी तरह की परेशानी में भी फंसे हुए हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि उनसे आपकी बाबा ही पार लगा सकते हैं। और जिस तरह से हमारे पूरे परिवार को, यहाँ के भरतपुर वासियों को, राजस्थान के काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और इन्होंने हमारी भी जो 14 महादेव महाराज हैं, इन्होंने हमारी भी काफ़ी समस्याओं का समाधान किया है। इसके बाद ही इन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है कि जैसे कि हमें कभी परेशानी होती है तो हम महाकालेश्वर जाते हैं उनके दर्शन करने, या फिर जब कोई और परेशानी ऐसी आ जाती है तो हम त्र्यंबकेश्वर जाते हैं। सिर्फ इनके मार्गदर्शन से जाते हैं। ये हमें समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी स्वप्न के माध्यम से या फिर साक्षात रूप में जब हमें परेशानी होती है तो ये अवश्य आते हैं। इसलिए जब मैं आज यहाँ पे आया हूँ तो इनके दर्शन प्राप्त करने के लिए आया हूँ, इनके चरणों में मैं अपना मस्तक और दंडवत प्रणाम करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, आप भी करिए। 14 महादेव का जो फोटो है मैं आपको थंबनेल में लगाऊंगा और आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में आपको कुछ फिर जानकारी देने आऊँगा, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।